Hello students, welcome back to my channel Words and Number. Today I will teach you class 8 math chapter 3 understanding quadrilaters exercise 3.3 sum number 10. So let's start. So sum number 10 क्या है हमारा स्टूडेंट एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम. हमने एक्सप्लेन करना है कि ये वाली फिगर जो है ट्रेपीजियम कैसे है एंड विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, और इसकी कौन सी दो साइड्स जो है वो पैरेलल है. ठीक है, तो स्टूडेंट ट्रेपीजियम की एक प्रॉपर्टी होती है कि इट्स ईदर ऑफ टू साइड्स आर पैरेलल. इसकी दो साइड्स जो कोई भी दो साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं. तो हमने इस फिगर में फाइंड आउट करना है कि कौन सी दो साइड्स जो है वो पैरेलल है और ये ट्रेपीजियम है कैसे है, ये हमने एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. ये जो हमारी KLMN जो है इसमें ये वाली जो साइड है KN एंड ML, ठीक है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ, ठीक है, और इसको भी समाओ एक्सटेंड करती हूँ, तो ये कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट करेंगे, मीटअप करेंगे. तो अगर ये मीटअप कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगी. ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं जो आपस में कभी भी मीटअप नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती और एक ही डायरेक्शन में जाती हैं. तो ये तो पैरेलल लाइंस नहीं होंगी KN एंड ML, क्योंकि ये एक पॉइंट पे आके मीटअप करेगी. अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी NM है, ये NM, ये वाली लाइन, ठीक है, और ये वाली साइड KL, ये वाली KL और NM, KL एंड NM, ये जो है हमारी पैरेलल है कि नहीं, क्योंकि ये वाली KN एंड ML तो नहीं है. और अब देखते हैं NM एंड KL वाली जो साइड्स है वो पैरेलल है कि नहीं. अगर मैं इनको एक्सटेंड करती हूँ दोनों साइड से, तो ये क्या है, कभी भी मीटअप नहीं करेंगे. तो इट्स मीन्स कि ये पैरेलल लाइंस हो सकती हैं. ठीक है, और एक हमारी प्रॉपर्टी होती है ट्रांसवर्सल. अगर कोई भी दो लाइंस, पैरेलल लाइंस को अगर कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करी है हमारी, ये M एंड L. ठीक है, ये NM है, ये KL एंड M एंड L. इनको ये जो लाइन इंटरसेक्ट करी है ML, ये इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल. और इसके यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, इनकी अगर जो एंगल्स का सम हो अगर 180 डिग्री के इक्वल हो, तो ये लाइंस जो होंगी पैरेलल होंगी. अगर दो लाइंस जा रही हैं और वो मीटअप नहीं कर रही, तो उनको एक लाइन जो है कट कर रही है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल. और उनका जो उस ट्रांसवर्सल लाइन पे जो एंगल्स बन रहे हैं, अगर उनको हम सम निकालें उनका, तो वो 180 डिग्री आए, तो वो क्या होगा, ये प्रूव होता है कि वो जो दो लाइन्स है जिसको वो ट्रांसवर्सल लाइन कट करी है वो क्या है, पैरेलल है. ठीक है, तो हम यही देखते हैं कि ये पैरेलल है कि नहीं. तो हमने सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, लिखना है इन द गिवन फिगर KLMN. ठीक है, हमने क्या करना है, हमने ये वाले एंगल M और एंगल L को प्लस करके देखना है. हमें एंगल ये L दिया हुआ है 80 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, एंगल M प्लस एंगल L इज, ठीक है, तो एंगल M की वैल्यू कितनी है 100 डिग्री, एंगल L की कितनी है 80 डिग्री. ठीक है, इन दोनों को प्लस करके देखते हैं, 100 और 80 को प्लस किया, आंसर आ गया 180 डिग्री. तो ये हमारा 180 डिग्री आ गया. ठीक है, तो इसका मीन कि क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी प्रूव होगी कि हमारे जो एक ट्रांसवर्सल लाइन है उनके जो एंगल्स का सम है वो क्या है 180 डिग्री. ये ट्रांसवर्सल लाइन है हमारी M एंड L, ठीक है, और इनके जो एंगल्स हैं एंगल M एंड एंगल L, इनका जो एंगल सम है वो कितना आया हमारा 180 डिग्री. तो ये दो जो लाइंस हैं ये पैरेलल है, KL एंड NM जो लाइंस है वो क्या प्रूव हो गया कि दोनों पैरेलल है. यहाँ पे हम लिख देंगे pairs of consecutive angles. स्टूडेंट कंसेक्यूटिव एंगल्स क्या होती है कि जब ये वाली जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, जैसे ये दो लाइंस हैं, इनको ये जो लाइन कट कर रही है, ये वाली लाइन जो कट कर रही है उस पे जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, उन एंगल्स को हम कंसेक्यूटिव या फिर को इंटीरियर एंगल्स या एडजेसेंट एंगल्स भी बोल देते हैं. ठीक है, और इनका जो सम है अगर 180 डिग्री है, तो वो दो लाइंस जो है वो पैरेलल होती हैं जिसको वो लाइन कट कर रही है. तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स. तो अब ये दोनों एंगल्स का सम है 180 डिग्री है, तो हैंस क्या हो जाएगा, NM इज पैरेलल टू KL. ठीक है,
एन एम किसके पैरेलल हो जाएगी, के एल, सो देयरफॉर के एल एम एन इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, ये जो है के एल एम एन फिगर जो है वो क्या है, ट्रेपीजियम है, क्योंकि इसकी दो साइड्स जो है वो क्या है, पैरेलल है। सो स्टूडेंट हमारा एक्सरसाइज 3.3 का 11th वाला सम है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी इन फिगर 3.3। ये हमें एक फिगर दी है 3.3, ये वाली फिगर, इसमें हमने एंगल सी जो है फाइंड करना है, ये वाला एंगल सी। ठीक है, इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, जो हमारा ए बी है वो किसके पैरेलल है, डी सी के। ठीक है, और हमने ये वाला सी वाला एंगल फाइंड करना है। तो स्टूडेंट ये दो जो है हमारे डी सी और ए बी, ये क्या है, दोनों पैरेलल्स हैं, यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर कोई पैरेलल लाइंस हैं, उनको कोई एक लाइन कट कर रही है, ठीक है, तो उसको हमने कौन सी लाइन क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। मैंने ये 10th वाले सम में भी बताया था कि अगर टू पैरेलल लाइंस है उसको कोई एक लाइन कट ऑफ कर रही है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो जैसे ये हमारी डीसी लाइन है और ये वाली ए बी, इसको ये वाली जो लाइन है बीसी ये कट कर रही है, और यहाँ पे जो दो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, एंगल्स या तो कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं या उनको हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं या एडजेसेंट एंगल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो है एंगल बी एंड एंगल सी, ये क्या है, कंसेक्यूटिव एंगल्स या एडजेसेंट एंगल्स, और इनका जो एंगल्स का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री की। ठीक है, तो एंगल बी और एंगल सी का जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी, एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, एडजेसेंट एंगल्स या हम लिख सकते हैं पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स, कुछ भी। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री, यानी कि उनका दो एंगल्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो हमारा एंगल सी हमने फाइंड करना है, एंगल बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 120 डिग्री। एंगल सी प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल सी क्या आ जाएगा हमारा, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 60 डिग्री। तो हमारे एंगल सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में हमने यही फाइंड करना था कि हमने मेजर ऑफ एंगल सी फाइंड करना था, और हमारा एंगल सी कितना आ गया, 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट हमारा एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। हमने क्या करना है, एंगल पी ये वाला और एंगल एस, इसकी जो है वैल्यू मेजर फाइंड करनी है। इफ़ एस पी इज़ पैरेलल टू आर क्यू, हमें क्या गिवन है कि जो हमारा ये एस पी है, ये वाली लाइन, ये आर क्यू के पैरेलल है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्या करेगा, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये जो हमारी, अगर ये आर क्यू एंड एस पी, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये जो पी क्यू लाइन है ये कौन सी है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, और ट्रांसवर्सल लाइन है, और इनके जो एंगल्स बन रहे हैं, इनकी जो एंगल्स हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इनका जो एंगल्स का मेजर होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू, ठीक है, एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल drawn to these
लाइंस। इसीलिए एंगल जो हमारा P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अभी हमें एंगल Q दिया हुआ है, तो एंगल P प्लस एंगल Q कितना है हमारा 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम एंगल P की वैल्यू निकालेंगे 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, और एंगल P हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, अब हमारा एंगल P आ गया 50 डिग्री। अब हम यूज़ करेंगे, ये एक हमारा क्वाड्रिलेटर है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के। ठीक है, हमें एंगल P पता है, हमें एंगल Q भी पता है, हमारा P एंगल है 50 डिग्री, Q है 130 डिग्री, R हमें गिवन है 90 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट कॉर्नर बना रहा है, ये 90 डिग्री है। हमने यहाँ से एंगल S फाइंड आउट कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम एंगल्स की वैल्यू फिल कर देंगे। हमारा एंगल P है 50 डिग्री, एंगल Q है हमारा 130 डिग्री, एंगल R हमारा 90 डिग्री, और एंगल S हमने फाइंड करना है, तो ये इक्वल आ जाएगा 360 डिग्री के। 50, 130 और 90 को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 270 डिग्री प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल S आ जाएगा हमारा 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री, इनको माइनस करेंगे तो हमारे एंगल S की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो यहाँ से हमने एंगल S फाइंड आउट कर लिया, जो कि है हमारा 90 डिग्री। तो ये हमने जो क्वेश्चन में गिवन था कि फाइंड एंगल P एंड एंगल S, वो हमने फाइंड कर लिया। हमारा एंगल P की वैल्यू है 50 डिग्री और एंगल S की 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स इसको फाइंड करने का एक और अल्टरनेट मेथड भी होता है, सेकंड मेथड भी होता है। ये मेथड यहाँ तक सही है, आपका सम कंप्लीट हो गया, हमने एंगल्स फाइंड कर लिए, एंगल P एंड एंगल S। लेकिन इसका एक और अल्टरनेट मेथड है जिसके थ्रू हम एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। तो मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, आपको एक ही मेथड लिखना है। तो अल्टरनेट मेथड क्या है, जैसे ये हमारी SP एंड RQ क्या है, ये दोनों पैरेलल्स हैं, हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो जैसे PQ एक ट्रांसवर्सल है, उसी तरह से SRB क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के जो एंगल्स बनते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। ठीक है, अब हम पहले हमने PQ को ट्रांसवर्सल माना था, PQ को ट्रांसवर्सल माना था। अब हम SR को, हमारी ये वाली SR को ट्रांसवर्सल मानेंगे और इसके थ्रू एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो SR हमारी क्या है ट्रांसवर्सल, तो हमारा क्या आ जाएगा एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, मान लो कि हमें एंगल S की वैल्यू नहीं पता, तो एंगल S क्या आ जाएगा, एंगल S प्लस R की वैल्यू हमें पता है कि 90 डिग्री है, तो आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल S यहाँ से फाइंड करेंगे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल S इज इक्वल क्या आ जाएगा 90 डिग्री। इसके बाद हम इसी तरह से कि अब हमें ये वाला एंगल पता है 90 डिग्री, ये वाला हमें पता है 90 डिग्री, ये वाला पता है 130 डिग्री। अगर हमने एंगल P फाइंड करना है अब, तो हम वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर यूज़ करके एंगल P की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यानी कि इस सम को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। एक हम है कि सबसे पहले हम PQ को ट्रांसवर्सल मान लें, तो या फिर हम SR को ट्रांसवर्सल मान लें। ठीक है, हम दोनों तरीके से ये सम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट का आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट समझ आई होगी।